हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। ये महान्यायवादी जो है ये केंद्र में होते हैं। ये कहाँ होता है? तो केंद्र में। और ये महाधिवक्ता जो होता है ये होता है राज्य में। राज्य में इनका जो है कि वर्णन जो है कि अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76। और इनका यदि वर्णन देखें तो अनुच्छेद 165 में है। 165। ये महान्यायवादी और महाधिवक्ता क्या है? इनको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल एजी बोला जाता है। अटॉर्नी जनरल। तो क्या होता है? ये सरकार की ओर से क्या करते हैं? केस लड़ते हैं। सरकार का ये विधिक अधिकारी होता है। सरकार का ये विधिक अधिकारी होते हैं। विधिक अधिकारी होते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं। और ये भारत सरकार या सरकार की ओर से केस लड़ते हैं। या सरकार की ओर से केस लड़ते हैं। लड़ते हैं। इसको हम ये बोल सकते हैं, ये वकील के तरह होते हैं। वकील क्या करता है? किसी के ओर से क्या करता है? केस लड़ते हैं। तो ये भी क्या करता है? सरकार की ओर से क्या करता है? केस लड़ते हैं। यदि केंद्र में बोलेंगे तो केंद्र सरकार की ओर से, यदि राज्य में बोलेंगे तो राज्य सरकार की ओर से ये केस लड़ते हैं। इसको हम वकील बोल सकते हैं। वकील टाइप का होता है। वकील बोल सकते हैं, वकील टाइप का होता है। तो ये क्या है? महान्यायवादी क्या होता है? तो ये क्या होते हैं? भारत सरकार की ओर से विधि सरकार का ये विधिक अधिकारी होता है। यदि केंद्र में यदि बात करेंगे तो ये केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी। यदि राज्य में बोलेंगे तो ये राज्य सरकार का क्या होता है? विधिक अधिकारी होते हैं। इसे हम बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं? सरकार की ओर से केस लड़ते हैं। यदि केंद्र में बोलेंगे तो केंद्र सरकार की ओर से, और यदि राज्य में बोलेंगे तो राज्य सरकार की ओर से ये केस लड़ते हैं। तो जल्दी से इनको लिखिए। पहले हम जो है कि केंद्र के बारे में जानेंगे और अगला वीडियो में हम राज्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। यदि इनसे 2 कदम पीछे हटते हैं, यदि हम देखते हैं अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 75 में हम पढ़े थे, इस पे क्या है? मंत्री परिषद का वर्णन है। मंत्री परिषद का वर्णन है। और अनुच्छेद 75 में किसका वर्णन है? तो प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का वर्णन है। और यदि 76 में देखें तो महान्यायवादी एजी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी का वर्णन है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको एक बार पहले फिर से समझ लेते हैं। केंद्र में यदि बोले तो केंद्र में क्या होता है? महान्यायवादी। ये क्या करते हैं? तो सरकार का ये विधिक अधिकारी होता है। या हम बोल सकते हैं सरकार की ओर से ये क्या करते हैं? केस लड़ते हैं। यदि केंद्र में बोलेंगे तो केंद्र सरकार की ओर से, यदि राज्य में बोलेंगे तो राज्य सरकार की ओर से ये केस लड़ते हैं। ये तीनों अनुच्छेद, ये दोनों अनुच्छेद को हम देख चुके हैं। अनुच्छेद 74 में क्या है? मंत्री परिषद का वर्णन है। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री। अभी अनुच्छेद 76 देखे, इसमें महान्यायवादी का वर्णन है। ऐसे इनको इसलिए लिखे
ताकि ये तीनों आसानी से याद हो सके। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको थोड़ा मिटाते हैं। यदि बोले इनका नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति नियुक्ति यदि बोले तो मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि बोले शपथ कौन दिलाता है इनको, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल पहले देख लेते हैं। कार्यकाल 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 कितना होता है, तो ये राष्ट्रपति के पश्चात मंत्री प्रधान राष्ट्रपति के ये क्या होते हैं, पश्चात पर्यंत। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। यदि शपथ बोले कौन दिलाता है, शपथ इसको राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति। और ये त्याग पत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि इनके योग्यता देखें तो योग्यता क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की। एससी लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के। तो ये न्यायाधीश बनने का दो योग्यता है। क्या है, तो पहले हाई कोर्ट HC लिखे हैं। हाई कोर्ट में जो है कि 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो। 5 वर्ष क्या रहा हो, जज, न्यायाधीश, जज रहा हो। और दूसरा है 10 वर्षों तक वकालत किया हो। 10 वर्ष वकालत किया हो। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे एक पॉइंट और देख लेते हैं, वेतन जो है कि इसे संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से। इसके वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहीं पे लिख लेते हैं, वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति। चलिए इनको थोड़ा समझ लेते हैं। यदि बोले नियुक्ति कौन करते हैं, ये महान्यायवादी का केंद्र में, तो केंद्र के मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि इनके बोले कार्यकाल क्या है, तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। ये पश्चात पर्यंत क्या होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं यदि राष्ट्रपति जब तक कार्य कर रहा है तब तक तो ये महान्यायवादी भी कार्य करेगा। जैसे राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे, ये महान्यायवादी का भी त्याग पत्र हो जाएगा।
अर्थात बोल सकते हैं जब तक ये राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे तब तक ये महान्यायवादी रहेगा। जैसे राष्ट्रपति का विघटन होगा, महान्यायवादी का भी विघटन हो जाएगा। यही होता है प्रसाद पर्यंत। यदि शपथ बोले तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देगा ये? यदि इनको त्यागपत्र देना होगा तो ये राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति। योग्यता यदि देखें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की दो योग्यताएं हैं। पहला है कि 5 वर्ष तक क्या हो, जज न्यायाधीश रहा हो हाई कोर्ट में, या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो। यदि बोले इनको वेतन कहाँ से मिलता है तो संचित निधि से दिया जाता है। वेतन का निर्धारण कौन करता है, कितना रुपया मिलना चाहिए, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यदि बोले इनका कार्य क्या है, तो कार्य तो पहले तो हम जान चुके, ये क्या होता है, भारत सरकार या केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी। यदि राज्य में बोलेंगे तो राज्य सरकार का विधिक अधिकारी। तो पहला लिख सकते हैं केंद्र सरकार को विधि संबंधित मामलों में सलाह देते हैं। केंद्र सरकार को विधि संबंधित मामलों में सलाह देता है, सलाह देता है। और दूसरा बोले तो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए मामलों पर सलाह देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए मामलों पर सलाह देते हैं। ये जो है कि किसी भी न्यायालय में पक्ष रख सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। तो तीसरा हम लिख सकते हैं किसी भी न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, मत नहीं दे सकता है। लेकिन मत नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। मत नहीं दे सकता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 88 में है। यहीं पे लिख देते हैं, मत नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका जो है कि वर्णन किस में है, अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 88। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझते हैं। इनका कार्य क्या है महान्यायवादी का, तो पहले तो हम जान चुके हैं ये सरकार की ओर से केस लड़ते हैं, सरकार का ये विधिक अधिकारी। तो यहाँ पे लिखे हैं ये क्या होते हैं, केंद्र में, केंद्र सरकार को विधि संबंधित मामलों में सलाह देते हैं।
दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा जो मामले सौंपे जाते हैं उस पर निर्णय देते हैं, उस पर सलाह देते हैं, उनके कार्यों को करते हैं। तो तीसरा है किसी भी न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है। किसी भी न्यायालय में कोई भी मुद्दे पर यह जाए कि पक्ष तो अपना रख सकते हैं, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता है। मत नहीं दे सकता, इसका वर्णन 88 में है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यदि बोले इनको सहायता के लिए दो सोलिसिटर जनरल होते हैं। सहायता के लिए क्या होता है? दो सोलिसिटर जनरल। दो सोलिसिटर जनरल होते हैं। ये जो सहायता के लिए दो सोलिसिटर जनरल होते हैं, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। यहीं पे लिख सकते हैं, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले पहला जो है कि एजी कौन थे? एमजी सीतलवार। प्रथम एजी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो एमजी सीतलवार। एमजी सीतलवार। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको सहायता के लिए क्या होता है? तो दो सोलिसिटर जनरल होते हैं। यह महान्यायवादी को सहायता करने के लिए दो सोलिसिटर जनरल होते हैं। यदि बोले तो इनका वर्णन जो है कि सोलिसिटर जनरल का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। यदि बोले पहला महान्यायाधीश न्यायवादी कौन थे? एजी अटॉर्नी जनरल, तो एमजी सीतलवार। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम केंद्र के महान्यायवादी को जानने का प्रयास किए। कल जो है कि हम राज्य के महाधिवक्ता को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।